बीते कुछ महीनों में दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया है। दिल्ली में सत्ता बदल गई है, दिल्ली में सरकार बदल गई है, दिल्ली में मुख्यमंत्री बदल गए। अरविंद केजरीवाल कभी मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन अब रेखा गुप्ता जो हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली में सत्ता और सरकार तो बदली है, लेकिन क्या दिल्ली की भाग्य रेखा बदली है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से। रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। रेखा जी, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आपका इंटरव्यू करते हैं और आजकल जो है अखिलेश यादव उनको बैन कर देते हैं, आपका इंटरव्यू करने वाले पूरे के पूरे चैनल को। अब ये रिस्क आपने स्वयं लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता नहीं, मुझे लगता है पत्रकारों को तो इस तरह के खतरे झेलने की आदत होती है। लेकिन क्या वजह है कि आपके चर्चे दिल्ली से लेकर आज उत्तर प्रदेश, लखनऊ तक है? और मुझे याद है जब जब आपने शपथ ली थी, तो बहुत मेरे एक मित्र ही कह रही थी कि भाई, हमने सोचा था ये फ्लावर हैं, लेकिन रेखा गुप्ता तो फायर निकली। मैं दिल्ली की गलियों से निकली हुई वो नेता हूँ जो दिल्ली की तकलीफ समझती हूँ। आज मोदी जी ने, आज पार्टी ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है। मैं कोई यहाँ बहुत प्रोफेशनल लीडर नहीं हूँ, एक लीडर जो गलियों से, ज़मीनी राजनीति से निकल करके यहाँ तक आई हूँ। कोई मेरे शब्दों का चयन बहुत परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ कि मेरे शब्दों का चयन बहुत परफेक्ट हो, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कई बार डीरेल हो सकते हो, आप कई बार आपकी ज़ुबान फिसल सकती है, परंतु आपकी नीयत और आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। आज हम लोग जिस सरकार में पहुँचे हैं, वहाँ दिल्ली की जनता की अपेक्षाएं और आशाएं मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे देश में क्या चर्चा हो रही है, मुझे इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पर दिल्ली के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे फ़र्क जरूर पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने ईमानदारी से ये बात कही कि भाई कई बार आदमी सीखता है, नया होता है, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि क्या आपको अपने कुछ शब्दों को लेकर, क्या आपको यह है कि आपने कहीं कुछ होता शब्दों है, का। देखिए होता है। आप समाज में रहते हैं, 24 घंटे वर्किंग में रहते हैं, आपके मुंह पे हर समय माइक लगा दिया जाता है, आपको कवर किया जाता है, आप स्क्रूटनी में होते हो, आप सुपरविज़न में होते हो, तो हर वक्त हर चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं होती है। गलतियाँ हो सकती है, मेरी किसी बात से हो सकता है बड़े किसी नेता को तकलीफ़ हुई हो, तो मैं भाई क्षमा मांगती हूँ कि भाई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं फिर ये कहूँगा कि रेखा जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने ये जो बात कही है बड़ी बात है, क्योंकि ठीक है, गलतियां राजनीति में होती हैं या फिर आदमी सीखता भी है, बहुत बार होता है, लेकिन आपने कहा अगर आपकी बात से किसी को ठेस लगी हो तो फिर आप क्षमा मांग रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती किसी मुख्यमंत्री के लिए। तो चलिए, मैं उसको छोड़ देता हूँ, अब दिल्ली पर ही आते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 दिन हुए आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले, लगभग लगभग अर्धशतक हो गया। 50 दिन में सब कुछ बदला। 50 दिन में ये ऑफिस जो है, यहाँ पर आप आ गई हैं, मुख्यमंत्री बदल गए, केजरीवाल की जगह आप आ गए। दिल्ली की जनता के लिए इन 50 दिनों में क्या बदला, अगर मैं आपसे पूछूं? हालांकि बहुत कम समय होता है राजनीति में 50 दिन। देखो, दिल्ली की जनता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बदली है कि एक ऐसी सरकार यहाँ बन के आई है जो 100% जनता के हित में काम करने के लिए 24/7 समर्पित है, जिनकी नीतियाँ भी स्पष्ट है, जिनकी नीयत भी स्पष्ट है। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित दिल्ली के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, हमने यमुना सफाई, एयर पोल्यूशन, हमें दिल्ली की स्वच्छता, हर चीज़ के लिए दिल्ली की सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर दिशा में काम करना है, पर उसके कुछ टारगेट्स अचीव करने चाहिए। आज तक दिल्ली ने ये देखा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है। आज भी दिल्ली का व्यक्ति जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए तकलीफ मानता है। उसकी आप किसी भी दिल्ली वासी से पूछिए, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए जी पता नहीं बहुत बढ़िया कुछ बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दीजिए। वो कहेगा भाई मेरी नाली साफ़ हो जाए, मेरा सीवर ठीक चले, मेरी सड़क पे गड्ढे ना हो। उतनी छोटी सी दिल्ली के लोगों की आशा है। तो आप सोचिए कि किस लेवल पे दिल्ली के लोग आ गए हैं कि भाई इतना करा दो बस, मेरे को घर से निकलूँ तो मेरा गड्ढे में पैर ना मुड़े। तो हमारा टारगेट तो वहाँ से शुरू हो रहा है कि गड्ढा फ्री सड़कें मिले, सीवर ओवरफ्लो ना हो, पानी के लिए दिल्ली किल्लत में ना हो, बारिश आए तो वाटर लॉगिंग ना हो, पॉल्यूशन का समय में पॉल्यूशन को मिनिमम लेवल पे लेकर के आए। तो हमारे लिए तो
करने के लिए बहुत कुछ पिछली सरकारें छोड़ के गई हैं, तो करने के लिए इतना कुछ है कि जितना कर लें उतना कम है। लेकिन जब लिस्ट बहुत लंबी होती है रेखा जी, तब आदमी को लगता है कि भाई प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं मैं कहाँ से शुरू करूँ। आपने कहा छोटी छोटी चीज, तो वो प्राथमिकताएं आपकी सरकार की क्या है? है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। हम दिल्ली को पहले बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, दिल्ली को पानी देना चाहते हैं, दिल्ली का सीवेज सिस्टम अच्छा करना चाहते हैं और दिल्ली को गड्ढा मुक्त सड़कें देना चाहते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के हुआ है। इसके साथ में हॉस्पिटल्स में जो कमियां हैं, आपके पास दवाइयों की कमी है, आपके पास स्टाफ की कमी है, आपके पास मशीनरी की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, वो सब लेकर के आएँ। शिक्षा में आप बच्चों के लिए अच्छे क्लासरूम देने हैं, आपको अच्छी लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी देनी है आपको, और स्मार्ट क्लासरूम्स देने हैं। तो ये सब हमारी प्राथमिकताओं में है। एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, हर चीज़ में जो काम करने वाले हैं। और अच्छी पॉलिसीज़, आज आपको अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है, आपको वेयर हाउस पॉलिसी की ज़रूरत है, आपको एक्साइज पॉलिसी की ज़रूरत है। हर पॉलिसी को रिव्यू करना और जनता के हित में उसको एस्टेब्लिश करना, ये हमारा टारगेट है। जब आपने 50 दिन की, जैसे मैंने कहा 50 दिन हुए, उस 50 दिन में बीजेपी का जो संकल्प पत्र था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारे विपक्ष खासकर आरोप लगाया भाई 50 दिन में आपके संकल्प पत्र के आपने क्या वादे पूरे किए। वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को 2,500 रुपये नहीं मिले, जो पेंशन मिल रहे थे 2,500 वो उनको नहीं मिले। वो कह रहे हैं कि भाई गैस सिलेंडर था उस पर रेट कम करने थे। वो आपका संकल्प पत्र दिखाते हैं कि भाई बीजेपी ने इतने वादे किए थे, कोई वादा हमारे संकल्प पत्र की बजाय वो अपना संकल्प पत्र जांचेंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? वो संकल्प जो उन्होंने 2014 में किया था कि पूरी दिल्ली में वाईफाई हो जाएगा फ्री, वो संकल्प जो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को न जाने कितना कुछ देने वाले हैं, कहाँ है वो संकल्प पत्र? उन्होंने तो लोकसभा चुनाव से पहले कहा था हम 1,000 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देंगे, वो आज तक हुआ क्या? पंजाब में उन्होंने कहा कि जी हम 1,000 रुपये देंगे, 3 साल हो गए सरकार बने हुए, नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, वो कर पाए क्या? आज वो अपनी बातें ना करके उनको तो दिल्ली में कुछ करना है, अब करने के लिए उनके पास काम तो रहा नहीं, अब सब फ्री हो गया दिमाग, तो अब वो रोज़ एक चीज़ निकालेंगे, रोज़ उसमें से कुछ एजेंडा तय करेंगे। अपनी जितनी उनकी जो नेटवर्किंग टीम्स थी, जो सोशल मीडिया की उनके लोग लगे हुए थे, तो वो रोज़ यही खोजते हैं कि आज का मुद्दा क्या होना चाहिए। तो उनको अपना टीआरपी क्रिएट करना है। वो पहले भी टीआरपी पे काम करते थे कि जी हम कैसे अपना मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपना एक इमेज बिल्डिंग करते रहे। वो आज भी ये कर रहे हैं। पहले भी उनकी योजना में पैसा लगे ना लगे, उनका एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता था, और आज भी उनका यही थॉट प्रोसेस है। उनको ये नहीं पता कि दिल्ली ने उनका ये जो मोड ऑफ अप्रेंटिस है, ये जो काम करने का उनका तरीका है, वो माइनस कर दिया है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही दिल्ली। तो उनको अब काम पे आ जाना चाहिए। जो बचे कुचे लोग हैं वो ये तय कर लें कि भाई जनता ने हमें जिताया है, हम काम कर ले, ताकि दोबारा जब उनको 5 साल बाद चेहरा दिखाना पड़े तो वो पूछेंगे कि आप वही लोग हो जो हाउस चलने नहीं देते हो, या जब सीएजी का रिपोर्ट आता है तब तो आप भाग जाते हो, बाहर निकल जाते हो, तब आपकी सुनने की हिम्मत नहीं है। करने में शर्म नहीं आ रही थी, पर सुनने में शर्म आती है। लेकिन आपने कहा ठीक है, ये तो कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपसे सवाल करती है, लेकिन पंजाब में उसने आज तक नहीं दिया। इस बार भी भगवंत मान का वादा था, लेकिन इस बार बजट में भी उन्होंने ठन ठन गोपाल। लेकिन बीजेपी तो अलग है ना, बीजेपी और आप टीम मोदी का हिस्सा हैं, टीम मोदी की हिस्सा है, तो टीम मोदी से तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई रहती है। 100% आपने जो कहा मैं एग्री करती हूँ, और हम कमिटेड हैं अपना काम करने पर। उनके कहने पे नहीं, उनके एजेंडा पे नहीं चल रहे। हमने जो कमिटमेंट जनता से किया वो हम पूरी तरीके से अक्षरशः पालन करेंगे। हमने अपने बजट में, आप देखिए, आप खुद कह रहे हैं 1.5 महीने का सरकार हुआ है, ठीक है, 50 डेज़ का सरकार है। 50 डेज़ में आप बजट आपने प्रस्तुत किया, आपने प्रोविज़न क्रिएट किया 5100 करोड़ रुपए का, आपने कमेटी का गठन किया। उसके बाद भी तो 10 चीज़ें हैं जो करने वाली है। आपको उसका टर्म्स एंड कंडीशन तय करना पड़ेगा, आपको उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसका स्क्रूटनी करना है, लिस्टिंग करनी है, किन लोगों को देना है। और ये जो है, ये कोई वन टाइम योजना नहीं है कि आपने एक बार दिया और ख़त्म हो गया। आपको योजना ये लगातार देनी है। आज आपने बजट क्लियर, हमारी इंटेंशन क्लियर है, हमें देना है। आयुष्मान योजना हमने आते ही लागू कर दी, उसमें हमने 2,000 करोड़ रुपए लिख करके उसका काम शुरू हो गया, और अब तुरंत हम कार्ड बांट रहे हैं। तो हर चीज़ का समय हमें मालूम है, हमने अपना पूरा कैलेंडर बनाया है कि हमें काम इस दिशा में चलते जाना है, और पूरा कमिटमेंट के साथ में लोगों को, जनता को जो प्रॉमिसेस किया वो पूरे करेंगे।
दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। जिस ऑफिस में हम बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारा उखाड़ उखाड़ के चीज़ें निकली होंगी, बहुत सारी यहाँ पे फाइलें आपने देखी होंगी जिस ऑफिस में आप पहुँची हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा आरोप लगाती थी कि केजरीवाल सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार थी। आप लोगों ने कैग की कई रिपोर्ट जो है सदन में रखी, लेकिन उसके अलावा भी आपने अब लगभग वो फाइलें जो अब तक आप लोगों की पहुँच से दूर थी वो सब आपके सामने होंगी। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के कुछ और गड़े मुर्दे निकलेंगे? मैं तो ये देखती हूँ कि जिस और देखो वहीं, जिस परत को आप खोलो वहीं से भ्रष्टाचार निकल के आता है, ऐसे अच्छा। उछल के आता है बाहर कि अरे भाई कितना करते थे ये लोग, कितने मैनिपुलेटर थे, हर चीज़ में उन्होंने अपने लिए रास्ता बना रखा था। तो ये तो अभी कुछ रिपोर्टें हैं, अभी तो मुझे लगता है ये लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि जितना हम काम की दृष्टि से चीज़ों को खंगाल रहे हैं, उसके डेप्थ तक जा रहे हैं, उतना ही उनका भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहा है कि कहाँ कहाँ उन्होंने कब कब जनता के साथ धोखा किया। कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आई जिसको देखकर आपको शौक लगा हो? मतलब हम सुनते बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ को देखो आपको शौक लगा कि अरे ये भी हो सकता है क्या, इस हद तक जा सकते हैं? कोई चीज़ इसने आपको बहुत अचंभित किया हो? ढेरों चीज़ें हैं, ढेरों। पॉल्यूशन पे इन लोगों ने कहा कि भाई हमने बहुत काम कर रहे हैं, इतना प्रोपोगंडा करते थे ये चीज़ें कि पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन बिल्कुल। अब खुद तो विपासना चले जाते थे अपना ठीक करने के लिए, पर दिल्ली की जनता कैसे जूझ रही थी। क्या काम किया आपने एयर पॉल्यूशन की दिशा में? एक टावर लगाया, एक पूरी दिल्ली में। कहाँ? कनॉट प्लेस में। खर्चा कितना किया उसके ऊपर? 25 करोड़ रुपए। चल रहा है क्या? नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट ईयर वो ख़त्म, बंद, जीरो। और उस 25 करोड़ रुपए आपने 25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट खर्च कर दिया, हमने टावर लगाया, हमने टावर लगाया। आपने कहा कि जी पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए हम पराली की एक दवाई बनाएंगे, आपने भी देखी होगी वो सारी ऐड, जी। पराली की दवाई, पराली की दवाई। आपने जांचा नहीं कि वो दवाई बनी कि नहीं बनी, वो कहाँ गई दवाई? बनी ही नहीं। उसकी एडवर्टीजमेंट में आपने 40 करोड़ रुपए लगा दिए, तो ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। दवाई बनी ही नहीं। आप बताइए कहाँ बनी? 40 करोड़ रुपए वो तो आपने कहते ऐड थे में लगा हमने दिए। कुछ कुछ बांट दिए है, ऐसे ऐसे भी उन्होंने दावे तो किए थे। कहाँ बांटी? किसने देखा? कहाँ दिखाया? क्या किया? कुछ भी नहीं पूछा। इंस्टीट्यूट तो आज भी वही है, उनसे पूछिए जा करके कि कुछ हुआ था क्या भाई। पर वो अच्छा, उनकी स्पेशलिटी थी, वो कर ये ले। और रेखा गुप्ता की स्पेशलिटी क्या है, क्या होगी? भाई मैं तो बहुत साधारण नेता हूँ, टू द पॉइंट चलती हूँ, विषय समझने की कोशिश करती हूँ, विषय जिसको के समझ के हिसाब से जनता की भलाई के लिए जो जो काम ईमानदारी से हो सकते हैं उसको बिल्कुल जनता के सामने रख करके चीज़ें करना चाहती हूँ। हमने बजट भी प्रस्तुत किया तो हर सेगमेंट के लोगों से बात करी, हर सेगमेंट के लोगों से विचार विमर्श करके हम ये बजट लेके आए। 1 लाख करोड़ का 1 लाख बजट पहली बार। पहली बार। तो पहली बार। ये जो पॉलिसी है हमारी कि भी जनता की सरकार है, जनता के हित में काम करना है, जनता के माध्यम से काम करना है। हमने ऐसे दिल्ली के हर सेक्टर से, हर सेगमेंट से, हर राज्य के लोगों से मिलना जुलना, संपर्क करना। आज ये कार्यालय है जहाँ पहले कभी मुख्यमंत्री खुद ही नहीं बैठा करते थे, आज दिल्ली के हर वर्ग के लोग आते हैं, वो जब दिखते मैं अरे पहली हमने बार तो इस ऑफिस में आया था रेखा जी, तो मुझे लगा मैं किसी 5 स्टार होटल के मतलब ग्रैंड सूट में जा रहा हूँ, ऐसा लगा। मतलब आपको भी अंदाजा था आपको इतने आलिशान ऑफिस में बैठने को मौका अरे मिला? आप मेरी छोड़िए, जो उनकी सरकार के कार्यकाल में विधायक थे वही कह रहे हैं हमने पहली बार ऑफिस अच्छा, उन्होंने देखा है। देखा नहीं था ऑफिस? नहीं, क्योंकि ही नेवर यूज टू कम हियर। वो अपना शीश महल से ही पूरा ऑफिस चलाते थे, हाँ। यहाँ कभी आके बैठे ही नहीं। आज यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं। आपने कहा कि आप बहुत साधारण सी महिला हैं, आपने ऐसे कहा साधारण नेता हैं, लेकिन आपका एक बड़ा अनुभव जो है, जो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप सेक्रेटरी रही, फिर उसके बाद अध्यक्ष रही, एक डूसू का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको लगता है वो अनुभव आपके किसी काम आ रहा है क्या? अनुभव जीवन में किसी भी लेवल का हो वो हमेशा आपके काम आएगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल करके आज दिल्ली के युवा क्या सोचते होंगे, क्या उनकी चाहत है, क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ की परेशानियां हैं, हम समझ सकते हैं। आज काउंसलर रहे तो मैं समझ सकती हूँ कि जो एक अधिकारी बात नहीं समझ सकता वो मैं बता सकती हूँ कि भाई ये तुम्हारा डिसिल्टिंग नहीं हो रहा है, तुम्हारा अभी हमने पहले क्या होता था, डिसिल्टिंग का आपने ऑर्डर दिया तो ठेकेदार आया, डिसिल्टिंग अपनी उसमें कर गया, कागज़ों में कर गया और चला गया अपने घर। अब हमने आके ये काम किया कि भाई डिसिल्टिंग ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने कर दी और उसके बाद खोजते रहिए कि कहाँ है, बारिश में नाला भरा पड़ा है, हम ठेकेदार तो गया अपने घर, अधिकारी तो करने वाला नहीं है, कौन करेगा फिर। हमने उसको टाइम बाउंड किया कि भी आप किसी भी टेंडर को साल भर का करेंगे, साल में कभी भी नाला भरा तो तेरी जिम्मेवारी है भाई, आ और साफ कर। तो ऐसा अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों को हम फिक्स कर रहे हैं। भाई आपने डिसिल्टिंग करी तो सिल्ट कहाँ गया, उसका पर्ची ला के दीजिए लैंडफिल साइट से, तभी आपका पेमेंट होगा। ओके। तो ये विषय, मैं निगम पार्षद रही 3 बार, मुझे मालूम है कि ये लोग नहीं करते जमीन पे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रेखा जी, मैं जब आ रहा था आपका इंटरव्यू लेने, मैंने ऑफिस में जब बताया कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, तो सबने मुझसे कहा कि एक बात ज़रूर पूछेगा भी हमारे बच्चों के स्कूलों की, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस बहुत बढ़ गई है एकदम से, और आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि इसमें जो है शिक्षा माफिया की जो है मुख्यमंत्री के साथ मिली भगत है, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये जो है ना, दे आर द स्टोरी मेकर्स, उनको इतना अच्छा स्टोरी प्लांट करना आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप ये बताइए, जिस स्कूल एक्शन कमेटी की बात वो कर रहे हैं, जो उनके एक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये तो पहले भी वही थी, कोई नई नहीं बनी है, वो उनके टाइम पे भी वही थी। और हर बार हर एकेडमिक सेशन में स्कूल जो होते हैं प्राइवेट, वो कोशिश करते हैं कि हमारी फीस बढ़ जाए, हमें ये मिल जाए, पर सरकार इस चीज़ के फेवर में कतई नहीं है। हमने पहली बार एसडीएम्स का कमेटी बना के हर स्कूल में ऑडिट रिपोर्ट के लिए भेजा है। आज दिल्ली में 1670 प्राइवेट स्कूल हैं। कितने स्कूलों का ऑडिट रिपोर्ट जमा होता था? मुश्किल से 60-70 स्कूलों का। कभी इन लोगों ने पूछा? इनके तो अपने उनके साथ में टैगिंग थी। हमने पहली बार एसडीएम्स का कमेटी बना के आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी है। हमने पहली बार ईडब्ल्यूएस एडमिशन जो हुए उसको ऑन स्क्रीन दिखाया, पूरा रिपोर्टर्स को बुलाया, स्क्रीन लगा के पेरेंट्स के सामने करवाया, क्योंकि हम हर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। और दिल्ली के किसी भी पेरेंट्स को फीस बढ़ा के देनी पड़े, हमारा कतई किसी को सपोर्ट नहीं, दैट इज फॉर श्योर। तो फिर कैसे इसको, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमने तो रोक लगा रखी थी। देखिए, कोई आप रोक आपने लगा रखी थी, तो जो करते थे स्कूल वाले वो भी सबके सामने है। आज मान लीजिए किसी स्कूल ने, 2 स्कूलों ने, 4 स्कूलों ने कोशिश करी, तो ऐसा थोड़ी ना हमने उन्हें नहीं रोका, हमने तुरंत उनको रोका है, तुरंत उनको नोटिस गया कि आप कर नहीं सकते हैं। और अब हम तो और बड़ी व्यवस्था में जाने वाले हैं, हम तो इसके विरुद्ध कानून लेके आएंगे। उस कानून को फुल प्रूफ करेंगे कि आप जो स्कूल है, स्कूल को कैसे कैसे उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कितना उसको ऑथराइज होगा और क्या उसको ऑथराइज नहीं होगा। अगर कोई स्कूल बच्चों की जो ड्रेस है या जो बच्चों की किताबें हैं वो नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कैसे होगा। तो हम तो बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम दिल्ली की एजुकेशन के साथ में, वो उनकी तो जो कमिटमेंट थी वो दिल्ली ने देख रखी है। क्या उन्होंने किया? आप एक बड़ी खबर दे रही हैं। आप कह रहे हैं कि आप स्कूल को लेकर के वहाँ पर फीस वगैरह बढ़ना है, बाकी सब जो चीज़ें हैं उसके लिए बाकायदा कानून लेकर आएंगे। बिल्कुल लेकर के आएंगे। और प्राइवेट स्कूल्स को पूरा उसके ऊपर में कंट्रोल रहना चाहिए सरकारों का, और दिल्ली के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत ना आए, पेरेंट्स हैरेस ना हो। हम तो इसका फुल प्रूफ सिस्टम करेंगे। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। रेखा जी, आपके मंत्री हैं, उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि आपने जैसे डायनासोर नहीं देखे, वैसे बहुत कुछ समय बाद दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जो हैं वो डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे।
तो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जो हैं उसको लेकर के हमेशा मुद्दा बनता था, एमसीडी चुनाव में तो खास करके बनता था। क्या उसकी सफाई की कोई योजना, उसको खत्म करने की योजना? योजना नहीं, क्रियान्वयन कर रहे हैं हम। और बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में जो इन कूड़े के पहाड़, देखो केजरीवाल सरकार ने एमसीडी इलेक्शन से पहले खूब शोर मचाया कि जी हमें दे दीजिए, मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। सबने देखा कोई नहीं हटा, नॉट इवन ए सिंगल इंच वी हैव रिड्यूस। परंतु आज हम टाइम बाउंड तरीके से, मेरा विजिट हुआ वहाँ, 3 महीने का हमने टाइम दिया और उनको बिल्कुल टारगेटेड ये कहा गया कि इतना जो एकड़ ज़मीन है वो खाली होना चाहिए, और वो हो रहा है। हमारे पास लगातार रिपोर्ट आती है, आज इतना कूड़ा गया, आज इतना कूड़ा गया। और ये जो प्रोसीजर है इसको हमने 100% फॉलो कर रखा है। हमने इस तरह का डुअल कैरेक्टर नहीं लिया कि हम एमसीडी को उसका पैसा नहीं दे। आप मेरा बजट में आप देखिए, एमसीडी को दिल्ली सरकार ने जितना ड्यूज़ देना है, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि हम आपको एक एक पैसा देंगे, आप काम कीजिए अपना, कोई कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी काम में, आपको और चाहिए और देंगे। परंतु दिल्ली की जनता का नुकसान किसी भी कारण से नहीं होगा। 2 चीज़ें हैं रेखा जी आपके लक्ष्यों के संदर्भ में और जो दिल्ली की जनता की अपेक्षाएं आपसे हैं, उसमें एक यमुना की सफाई और दूसरा दिल्ली का जो प्रदूषण है, क्योंकि हर साल, अभी तो गर्मियां हैं लेकिन सर्दियों में हमेशा दिल्ली के AQ लेवल की बात होती है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इन 2 चीज़ों पर क्या आप लक्ष्य बनाकर काम कर रही हैं? दिल्ली की जनता को कोई आश्वासन दे सकती हैं? केवल आश्वासन नहीं है, 100% कमिटमेंट है हमारी। और जिस तरीके से हमने इसको पूरा लेआउट बनाया है, क्या क्या काम हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए करना है, एक विस्तृत पूरा दिन भर का हमने मीटिंग किया, हर विभाग को बुलाया, घंटों की चर्चा की, और उसके बाद पूरा एक लेआउट प्लान बनाया। कितनी तरह का जो है सेगमेंट है जो पोल्यूशन में जुड़ता है, व्हीकुलर पोल्यूशन है तो उसका हम क्या समाधान निकालेंगे, डस्ट पोल्यूशन है तो उसका हम क्या समाधान निकालेंगे, पॉलिसी मैटर कुछ क्रिएट करने तो उसमें हमें क्या क्या करना है, हर चीज़ पे फिर ये 3 हेड निकले हैं तो इस 3 हेड के लिए क्या 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 वर्किंग होनी चाहिए, 100% पेन डाउन किया गया। उनके लिए बजट में प्रोविज़न क्रिएट किए गए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब हम और आगे बढ़ गए हैं। आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पिछली सरकार ने कहा जी एयर पोल्यूशन की बातें करते थे बड़ी बड़ी, पर आपके वाटर स्प्रिंकलर्स जो आप देखते हैं सड़कों पे, वो पानी घुमाते हुए चलते हैं कि धूल मिट्टी सेटल हो जाए, कितने चलते थे, कब चलते थे? साल के 2 महीने, सर्दियों के टाइम में क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, अभी इसको चलाओ। मैं आपसे पूछती हूँ, पोल्यूशन क्या वो 2 महीने की कहानी है? क्या गर्मियों में धूल नहीं उठती? क्या पतझड़ में धूल नहीं उठती? कितना आज आप रोजाना का AQI देखेंगे तो आपको पता चलता है कि पोल्यूशन तो हर लेवल पे है। तो ये तो 12 महीने का काम है, क्यों 2 महीना? हमने योजना बनाई कि 12 महीने दिल्ली के हर कोने के लिए, वो चलाते थे 140, हमने उसको 1000 स्प्रिंकलर किया है कि 250 वार्ड हैं, 250 वार्डों में हर वार्ड में 4-4 स्प्रिंकलर देंगे और वो अपने पूरे एरिया में घूमेंगे, वाटर स्प्रिंकलिंग करेंगे, और वो भी रात के समय, मतलब अर्ली मॉर्निंग, ताकि ट्रैफिक हजर्ड भी ना हो, चीज़ें स्मूथली चले और पॉल्यूशन लेवल भी उस पर सेटल हो, ब्राउन एरिया सेटल होना चाहिए। तो ये एक हमारा विज़न है, हमें लगा कि ऐसा होना चाहिए। हम बात प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम कृत्रिम बारिश को इसका पार्ट बनाएं। अच्छा, उस पे भी चल रही है इस योजना पे? बहुत हम इसमें स्पेशलिस्ट का राय भी ले रहे हैं, कंसल्टेंट्स की राय भी ले रहे हैं, और इवन ऐसी योजना भी बना रहे हैं कि पूरा जितना हमारा ये रिंग रोड्स हैं इसके ऊपर हम वाटर स्प्रिंकलर्स का एक परमानेंट सेटअप क्रिएट करें, जैसा NDMC में हम लोगों ने किया है। तो ये चीज़ें हमारी स्टेप बाय स्टेप योजना का हिस्सा है। चलिए, 2 बहुत संक्षेप में छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि आप दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा जी थी, आप किस रूप में चाहती हैं? सुषमा जी को लोग याद रखते हैं, शीला जी को याद रखते हैं, रेखा जी को कैसे लोग इनसे कंपेयर करेंगे, कैसे याद करेंगे? ये कर्म होते हैं जो व्यक्ति को उसके पीछे से भी याद कराते हैं। मैं अच्छे कर्म करूं, दिल्ली की जनता के दिलों में राज करूं, अपने आप लोग याद करेंगे। और खुदा ना खास्ता कुछ
दुर्घटनाएं केजरीवाल जी जैसी हो गई तो फिर उस तरीके से याद करेंगे। तो मैं ये तो आप पूरा क्यों कह रही हैं? सजग हूं मैं सजग, कि भूल से भी कोई भूल ना हो जाए। हम लोग मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, अपने दामन पे इत्तो सा भी दाग लेके जाने वाले नहीं हैं। तो बहुत ध्यान से जनता के हित में काम करना हमारी कमिटमेंट है। तो इसलिए जो लोगों ने किया वो उनके कर्म थे, जो हम करेंगे वो हमारी कमिटमेंट। रास्ता पथरीला है, तो बहुत आखिरी एक सवाल की चुनौती आप क्या देखती हैं? और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता जी कुछ मिस करती हैं? क्योंकि अब रास्ता पथरीला है, पहले इस पे जवाब देती हूँ कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। वाह, तो ये सांचे बदल दें, इस ध्येय के साथ में हम लोग यहाँ आए हैं कि जैसे केंद्र की सरकार काम कर रही है और नित नए निर्णय लेकर के देश के हित में देश को आगे बढ़ा रही है, ऐसे ही दिल्ली जो देश की राजधानी है, हम उसके लिए काम करें और दिल्ली को एक सुकून, एक राहत का एहसास हो, दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़ के जाने को मजबूर ना हो। ये पहला मेरा विषय है। फिर आपने कहा क्या मिस कर रही हैं? बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही हैं। जैसे दिल्ली की गलियों में जाके चाट खाना। हाँ, वो भी है। अब शॉपिंग करने भी नहीं जा पा रहे और पिक्चर भी नहीं देखी कई दिनों से। तो ये सब चीज़ें मिस हो रही हैं। लेकिन ये सब अब लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि पर इम्पोर्टेंट काम मुझे मिला है, इसलिए आई एम हैप्पी कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा एक मुझे मिशन के लिए चुना गया और मैं वो काम कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उस मिशन में ज़रूर सफ़र करे। दिल्ली का जो है दिल, जो है देश की राजधानी है, दिल्ली दिल है देश का। दिल्ली बदले, दिल्ली और बेहतर हो और दिल्ली विकसित हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू।